हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर फोर्थ सिंपल इक्वेशन या सरल समीकरण। अब बात करते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। मतलब समीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू है और इक्वेशन फॉर्म में है। जैसे एक में लिखती हूँ 5 + 1 = 6, एक में लिखती हूँ x + 1 = 6। तो यहाँ पे x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। तो इससे पहले हम चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 करें, उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन होती है और उसे हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम जैसे हमारे पास लिखा x + 3, ठीक है, तो जो प्लस की वैल्यू होती है बराबर की तो जाके क्या होती है, माइनस, और जो माइनस होती है वो प्लस, जो बराबर प्लस होती है वो माइनस, जो माइनस होती है वो प्लस, मल्टीप्लाई होती है हमारी डिवाइड, और डिवाइड होती है हमारी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हर एक का क्वेश्चन ले रखा है, वो देखते हैं करते हुए। देखो, जैसे हमें लिखा x + 3 = 6, तो ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, x = 3। ठीक है। नेक्स्ट x - 2, तो इसको क्या लिखेंगे, x - 2 = 4, तो ये माइनस यहाँ जाकर प्लस, और माइनस का 4 है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अगला देखते हैं, हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन आते तो क्या करना है, लिखा 4p - 3 = 13, तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, 13 और 3 16, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। ठीक है, 4 को उससे करेंगे कितना आएगा, डिवाइड। मतलब पहले जो प्लस या माइनस की वैल्यू है उनको सॉल्व करना है, उसके बाद जो डिवाइड में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो p आ गया हमारा 6। ठीक है। सेम डिवाइड की बात करते हैं, x/2 - 3, तो ये माइनस है, पहले यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू यहाँ से नहीं हटेगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे x/2 - 3 = 6, तो करते क्या, x/2 पहले 3 लिख देते हैं, फिर माइनस का 6। ऐसे नहीं करना है, जो वैल्यू पहले जहाँ है उसको वहीं रहने देना है। जैसे x था 6 है, उसके बाद इसके पीछे हमारा प्लस आएगा, तो 6 और 3 9, और मल्टीप्लाई डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई, तो 9 2 = 18। ठीक है, तो ये इतना हमारा इंट्रो पार्ट था इसमें कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये हम पोर्शन अभी करेंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन जो है। मतलब पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से सारे रिलेटेड है, मैथ की बुक से, तो मीडियम दोनों का यूज़ करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करें। तो आपकी बुक में पहले 3 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो आपको सीरियल नंबर गिवन है, इक्वेशन गिवन है और वैल्यू गिवन है। आपको यहाँ यस और नो, हाँ या नहीं का आंसर देना है। अब हाँ या नहीं का आंसर कैसे देना है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कि x + 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 आएगी तब 0 आएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x + 3 = 0, प्लस है वहाँ जाकर माइनस, नहीं, हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, माइनस, लेकिन यहाँ क्या दे रखे इन्होंने, प्लस। ठीक है, लेकिन क्या आनी चाहिए थी, माइनस, इसलिए आंसर क्या आएगा, नो, नहीं। ठीक है। अब देखो अगला लिखा x + 3, क्या लिखा, x + 3, ये प्लस में जाकर माइनस, तो x की वैल्यू दे रखी है 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -3, तो ये भी क्या आएगा, नो। ठीक है। अगला लिखा x + 3 = 0, ये प्लस में जाके माइनस, और अब इन्होंने इक्वेशन हमें गिवन दे दी कि x = -3, तो ये यस। ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला कॉलम फिल करना, और ये हमें 3 कॉलम गिवन है। अगला सेम क्वेश्चन, x - 7 = 1, अब ये माइनस में जाके प्लस, तो 8 आना चाहिए, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8, यहाँ क्या दे रखिए 7, तो ये भी क्या हमारा, नो। ठीक है। अगला देखते हैं, सेम है, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, 8, क्योंकि माइनस है जाके क्या हो गई, प्लस, तो x = 8, तो ये क्या है, राइट, क्या है हमारी, राइट। ठीक है। अगला देखो क्या लिखा, 5x = 25, तो ये मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड, तो क्या करेंगे 5, तो यहाँ दे रखे x की वैल्यू 0, तो वो तो गलत आ रही है, तो क्या कहें, नो। ठीक है, मतलब जहाँ से आएगी वहाँ टिक करना है। अगला दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x = 25, तो मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो लिखा x = 5, तो हमारे पास आ रहा है कि x क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा यस। अगला क्वेश्चन देखो,
लिखा 5x इक्वल टू 25, मल्टीप्लाई था हमने डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया 5। यहाँ लिखा -5 तो ये आएगा नो, क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m इज़ अपॉन 3, अब ये देखो डिवाइड में है, बराबर के इधर क्या मल्टीप्लाई, तो हमने इसको बराबर के इधर लेके मल्टीप्लाई करा तो m की वैल्यू आएगी 6। क्या आएगी m की वैल्यू 6। यहाँ पे लिखा है -6, तो ये क्या है रॉन्ग। हमारे आंसर क्या आना चाहिए प्लस का 6, क्या आना चाहिए प्लस का 6। ठीक है, अगला देखो 10th क्वेश्चन, लिखा m अपॉन 3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारा क्या है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, m की वैल्यू दे रखी है 0, क्या दे रखी है 0, तो ये भी क्या आएगा हमारा नो। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है m इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो m की वैल्यू क्या दे रखी है 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा यस। मतलब हमें सिंपल से जो उनके सही वैल्यू थे उनके आगे यस लगाना है, और जो रॉन्ग वैल्यू शो कर रहे हैं ठीक है उसको हमें क्या करना है नो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इज अ ब्रैकेट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन आर नॉट। मतलब क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कोष्ठ को या कोमा, जो कोमा में हमें ब्रैकेट के अंदर जो मान दिए हुए हैं वो समीकरण के हल हैं या नहीं। अब देखो जैसे क्वेश्चन हमारा बात करते हैं, लिखा x + 1 इक्वल टू 2, या माइनस का 2 रख लेते हैं। ठीक है, क्या रख लेते हैं माइनस का 2। अब x की जगह वैल्यू क्या होगी, जो माइनस का 2 आ रहा है माइनस का 3 होगा, है ना, तो ये इसका एक मान है, मतलब इसकी एक वैल्यू है, क्योंकि अगर माइनस के 3 में से मैं प्लस का 1 माइनस करूँगी तब आंसर मेरा -2 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें इक्वेशन सॉल्व करने देखते हैं। लिखा x + 5 इक्वल टू 90 और n की वैल्यू दे रखी है 1, क्या दे रखी है n की वैल्यू 1। तो बच्चा जहाँ जहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है वहाँ पुट करके देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो n + 1 है, तो मैंने n की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, तो 1 + 6 आ गया। तो ये 19 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना, देखो यहाँ 19 दे रखा था बट 19 के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला पासा इस वाले पासे के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हें बोला 7x + 5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू दे रखी है -2, क्या दे रखी है -2, तो n की जगह पे हम पुट करते हैं, 7 2 जा माइनस का 14 और प्लस का 5, तो 14 में से 5 गए, कितना आ गया हमारे पास -9, क्या आ गया -9, लेकिन हमें बोला था 19, तो ये भी क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा 7x + 5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू दे रखी है 2, तो n की जगह पे हम क्या पुट करते हैं 2, तो 7 2 जा 14 और प्लस में 5, तो इन दोनों को जोड़ पे क्या आएगा 19, और यहाँ पे 19 आ रहा है, तो ये हमारे इसके लिए सुटेबल वैल्यू है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो फोर्थ, लिखा 4p - 3 इक्वल टू 13 और p इक्वल टू 1, तो जहाँ पे p है वहाँ पे 1 पर वैल्यू पुट करें, 4 1 जा 4 और 3 का 3, तो 4 में 3 गए 1, लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 13, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। मतलब जो जो वैल्यू दे रखी है आपको सिर्फ वहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा 4p - 3 इक्वल टू 13 और इक्वल टू p की वैल्यू क्या दे रखी है -4, तो p की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -4, 4 4 जा -16 और -3, तो क्या आंसर क्या आएगा -19, और यहाँ क्या आ रहा है हमारा 13। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों हमारे बराबर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 6th, बोला 4p - 3 इक्वल टू 13 और p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो 4 0 0 और -3, तो ये भी देखो बराबर नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो ये सारे हमारे क्वेश्चन क्या थे, सिर्फ हमें वैल्यू दे रखी थी गिवन, उसको हमें उसमें पुट करके बताना था कि उसके इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आ रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड था, अगर बराबर नहीं आ रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमारे पास इक्वेशन लिखी है, उसको एक बार हमें हिंदी इंग्लिश, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी में लिखनी है और अगर इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है, और फिर उसको बताना है कि क्या बोल रहा है। जैसे मैंने आपको बोलूँ
कि मेरे पास क्या लिखा है 5 + 1 = 6। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो कैसे लिखूँगी? लिखूँगी 5 + 1 = 6। तो और स्टेट में कैसे बोलूँगी? 5 में 1 जोड़ने पे मुझे 6 प्राप्त होता है। मतलब अपनी वर्डिंग में लिखना है इसको, ठीक है, कि 5 + add 1 = get 6। ठीक है, हमें कि हमने 5 में 1 जोड़ तो हमें आंसर क्या मिला? 6 मिला। ठीक है, तो ऐसे अपने आप बनाना है हमें वैल्यू में क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, द सम ऑफ द नंबर x and 4 is 9। मतलब क्या बोल रहे हैं? सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं? योग। कि सम करें x + 4 का तो 9 मिलेगा हमें। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है? संख्याएं x और 4 का योग 9 है। ठीक है, तो हमें सिर्फ मैथमेटिक्स में उसको रिप्रेजेंट करना है। बोल क्या रहे हैं? लिखा x और 4 को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर 9 आएगा। तो हमारा लिख दिया। ठीक है, मतलब जो बोल रहे हैं वो सिर्फ लिखना है। अब लिखा 2 subtract from y is 9 8 सॉरी। ठीक है, लिखा y में से 2 घटाना है तो y लिखा माइनस का 2 लिखा और हमें कितना आंसर मिलना चाहिए? 8। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया कि y - 2 = 8। अगला देखो, अब एक होता है गुना, एक इंग्लिश में लिखते हैं टाइम्स। ठीक है, अब मैं लिखा 2 टाइम्स, कोई वैल्यू है 2 टाइम्स तो कोई वैल्यू है 2 टाइम मतलब 2 गुना, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है उस टाइम। तो क्या बोल रहे हैं? 10 टाइम्स a मतलब 10 गुना, मतलब a को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 17 आता है। ठीक है, 70 आता है सॉरी। तो देखो 10 को a से हमने गुना करा, 10a = 70। ठीक है, जहाँ पे भी टाइम्स आ गया और नंबर आ गया उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो लिखा a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना कितना है? 70। तो हमने लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ b इट डिवाइड बाय 5 गिव 6। देखो सिंपल सा बोल रहा है कि संख्या b को 5 से भाग देना है। मतलब b है एक नंबर है, उसको 5 से भाग देना और आंसर कितना आएगा? 6। मतलब जो बोल रहा है सिर्फ आपको वो लिखना है बस। तो b/5 = 6। अगला 5th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 3/4 ऑफ t। 3/4 का मतलब 3 और 4th, जो पहले बोलेंगे वो ऊपर, जो बाद में बोलेंगे वो नीचे। ठीक है, तो 3/4 ऑफ t = 15। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, देखो क्या लिखा 3/4, मैंने 3/4 ले लिया किसका? t का। ठीक है, और कितना आंसर आएगा? 15। तो मैं लिख दिया कि t का 3/4 हो गया और कितना है हमारा? 15 के बराबर। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ a नंबर x - 4 गिव्स 4। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? एक संख्या की चौथाई ऋण आपको 4 देता है। मतलब क्या बोल रहा है? एक नंबर है उसका अगर मैं 1/4 करूं और माइनस कर दूं 4 तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 4। तो मैंने वही करा है, x का 4th ले लिया, माइनस करा 4 और आंसर कितना है मेरा? 4। ठीक है, अगला देखो 7th क्वेश्चन, लिखा 7 टाइम्स m। अब देखो 7 टाइम्स m गेट +7 यू गेट 77। देखो कितना सिंपल बोल रहा है, लिखा 7 टाइम तो 7 टाइम्स m को मल्टीप्लाई कर दिया और क्या प्लस करने के लिए बोल रहा है? 7। और कितना आंसर मिलेगा? 77। तो मैंने आंसर लिख दिया 7m + 7 = 77। हिंदी में क्या बोल रहे थे कि m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 70 देता है। तो m का 7 गुना मैंने लिख दिया, 7 प्लस कर दिया और आंसर कितना है? 77। ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ़ यू टेक अवे का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, 6 from 6 टाइम, मतलब क्या बोल रहे हैं? कोई नंबर है 6 from 6 टाइम y यू गेट 16। मतलब क्या बोल रहे हैं? एक नंबर है आपको y, उसका 6 टाइम और क्या गेट अवे कर देंगे? 6। तो आंसर कितना आएगा? 60। तो मैंने लिख दिया। यदि आप y के 6 गुने, y का 6 गुना हमने लिखा और 6 ही घटा दें, ये भी घटा दें तो आपको 60 प्राप्त होगा। तो हमने 60 प्राप्त लिख दिया। मतलब जैसे बोल रहे हैं स्टेटमेंट को वैसे ही फॉलो करते जाना। ठीक है, अब देखो अगला क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। अब बोल रहे हैं इफ़ यू ऐड 3, अगर तुम ऐड करो 3 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब 1/3 इंटू में z और प्लस करो 3 तो आंसर क्या आएगा? 30। कितना आएगा? 30। ठीक है, हिंदी में देखो क्या लिखा है, यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़ें, मतलब z का तिहाई 3 जोड़ो तो कितना प्राप्त होगा? 30। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हमें वर्डिंग बोल रहे हैं हमें बिल्कुल वैसे वैसे ही लिखना है बस। ठीक है, अब देखो अगला
अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमें वर्डिंग दे रखी थी, हमें समीकरण लिखना था। अब अगले में क्या है, हमें समीकरण दे रखा है, वर्डिंग लिखनी है। ठीक है, तो वर्डिंग हर किसी की अपनी लैंग्वेज में होती है, तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे या प्लस करने पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो लिखा राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में, मतलब हमें वर्डिंग के रूप में लिखनी है स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे लिखा p + 4 15। अब आपको इसको हिंदी में क्या लिखोगे कि p में 4 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 15, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, इंग्लिश में देखो द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज़ 15, मतलब सम करा हमने किसका, p और 4 का, हमें कितना नंबर मिला 15। कितना मिला 15। ठीक है, तो p संख्या p और 4 का योग कितना हमारे पास 15। कितना है 15। अगला है m - 7 = 3। तो 7 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम m, मतलब 7 में m में से 7 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 13। हिंदी में m में से 7 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 8। क्या प्राप्त होता है 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2m + 7, मतलब देखो 2 टाइम्स m, मतलब 2 टाइम m = 7। तो m के 2 गुने में 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है m/5 = 3। द नंबर इज m इज डिवाइड बाय 5, मतलब एक नंबर है उसको मैं 5 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, तो संख्या m को 5 से भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होता है या 3 मिलता है, कुछ भी। अगला 3m + 5। अब देखो 3 टाइम ऑफ m, 3/5 भी लिख सकते हैं कि 3/5, 3 और 5 जो पहले बोलेंगे, और इसका m है, कितना है m = 6। कितना है = 6। संख्या m का 3/5 6 होता है। कितना होता है 6। ठीक है, तो वर्डिंग लिख दी हमने। अगला है 3p + 4। तो 3 टाइम्स p, मतलब 3 गुना में p और प्लस करेंगे 4 तो हमें कितना आंसर मिलेगा 25। कितना मिलेगा 25। लिखा है संख्या p के 3 गुने में 4 से योग 25 है, मतलब 3p था उसमें 4 जोड़े और हमें कितना मिला 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा 4p - 2 = 18। तो क्या लिखेंगे, इफ़ यू टेक अवे, देखो माइनस करना तो टेक अवे लिख सकते हैं। 2 फ्रॉम 4 टाइम्स, मतलब p का 4 टाइम में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18। ठीक है, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर आपको क्या मिलता है 18। क्या मिलता है आपको 18। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन। अभी देखो एक और है, हमें लिखा p/2 + 2 = 8, मतलब p का 2, संख्या p का आधे में 2 जोड़ दें। देखो p का आधा है उसमें 2 जोड़ दिया और कितना मिला हमें 8। ठीक है, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं संख्या p के आधे में जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा 8। क्या मिलेगा 8। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाएं। अब हमें कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, उसके हमें क्या बनाने, इक्वेशन बनाने। ठीक है, तो बोल रहे हैं सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। पहला क्वेश्चन है कि इरफान से डैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम एज अ मार्बल परमिट हैज़ इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m टू बी अ मार्बल ऑफ परमिट। अब देखो क्वेश्चन अगर हमारे पास कैसे आता है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास उतने पैसे हैं जितने मेरी बहन के पास हैं उससे डबल, तो पहले मुझे अपनी बहन के पास पैसे पता होना चाहिए तब मुझे मेरे पास पता चलेगा। तो सेम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इरफान के पास उतने कंचे हैं, उतने मार्बल हैं जितने परमीत के पास है उससे 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो देखो लिखा इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से अधिक है। तो मतलब इरफान तो कह रहा है कि उसके पास है, लेकिन परमीत के पास हमें नहीं पता कितना, और उन्होंने बोला परमीत के पास मान लेने m है। कितने हैं m, तो हमने क्या बोला, माना परमीत के पास कंचे हैं m और इरफान क्या हो गया उसके गुना 5 टाइम प्लस में 7 = 13। ठीक है, क्या बोल रहा था कि उसके जितने हैं उसके 5 गुने, इरफान के पास कितना उसके 5 गुना प्लस में 7 ज़्यादा करके, तो कितने टोटल आ गए 37। ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट बनानी है और कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट बना के छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही हैज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी इज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लक्ष्मी के पापा हैं वो लक्ष्मी से 3 गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, और कितना वो देख लेते हैं,
लिखे लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। उसके पापा कितना बोल रहे हैं कि उससे 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना और 4 वर्ष ज़्यादा। तो उसके पापा के देखो हमने क्या मान लिया, लक्ष्मी की आयु कितनी होगी y, उसके पापा कितने हैं, उससे 3 गुना और उसमें 4 जोड़ें तब, तो कितना आएगा 49, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई हमारी। अगला बोल रहे हैं द टीचर टेल द क्लास दैट क्लास द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास आर द ट्वाइस लोएस्ट मार्क +7 द हाईएस्ट स्कोर 87 द टेक द लोअर। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं, अध्यापक बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना है। मतलब देखो अधिकतम अंक तो बता रहे हैं कितने हैं, जितने न्यूनतम अंक प्राप्त हुए उससे 2 गुना ज़्यादा और उससे 7 ज़्यादा। तो हम क्या मान लेते हैं, न्यूनतम अंक मान लिए हमने। उन्होंने बोला था कि न्यूनतम अंक l मान लो, तो हमने न्यूनतम अंक कितने मान लिए l। तो कितने, उससे 2 गुना में और उससे 7 जोड़ दें तो कितने हैं 87, कितने 87। देखो क्या बोल रहे थे कि जो अधिकतम मार्क्स है वो कितने हैं, जितने न्यूनतम है उसका डबल। तो इसका मैंने डबल करा और उससे 7 ज़्यादा और टोटल कितना आएंगे 87, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट बन गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे 4.1 का। लिखा इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, और इनको ना आप पढ़ के खुद बनाने की कोशिश करो, सिंपल से बन जाएंगे। जो हमें पूछ रहे हैं उसके अपोजिट मानने हैं। अभी हम देखो क्या बोल रहे हैं, और इन आइसोस्केल ट्रायंगल सबसे पहले बात कर लेते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, और एक हमारी डिफरेंट होती है। तो उसको हिंदी में समद्विबाहु बोलते हैं जिसको। और ट्रायंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का 180, कितना होता है 180, ठीक है। तो बोल रहा है इन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज़ अ वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर द बेस, ठीक है, लेट द बेस एंगल टू बी इन द डिग्री रिमाइंडर। अब वो तो छोड़ो, हमें 180 होता है वो पता है। क्या बोल रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का कोण प्रत्येक आधार का दुगना है। अब देखो शीर्ष का कोण तो बता रहे हैं कितना है, कि जितना बेस है उसका डबल है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई एंगल है, जो ये एंगल है वो कितना बोल रहे हैं, इनका क्या बोल रहे हैं डबल, ठीक है। तो प्रत्येक का आधार कोण 20 डिग्री है। तो हमने मान लिया, देखो माना त्रिभुज के आधार का कोण कितना है b, ठीक है। तो शीर्ष का कितना हो जाएगा, उसका डबल। अब 3 एंगल होते हैं, तो ये आधार है दोनों, तो ये भी b है, ये भी b है, और ये कितना है 2b, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास है, ये बेस मान लेते हैं, ये भी b आ गया, और ये भी कितना आ गया b, और ये कितना मान लेते हैं 2b, कितना मान लेते हैं 2b। अब देखो अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा 180, कितना आएगा 180। तो b 2a कितना आ गया 4b आ गया, और ये बराबर 180। सॉल्व तो करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन में लास्ट में लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन था, इसमें हमें इक्वेशन कम ही सॉल्व करनी थी, बस हमें बताना था कि क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनती कैसे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको 7th चैप्टर की हमारे पास 7th क्लास में 1st, 2nd, 3rd चैप्टर की वीडियो मिल सके और आप इजीली उसको कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।